तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कह सकते हैं स्पाइस जेट कंपनी आप जानती होंगे एयरलाइंस सेक्टर में कंपनी काम करती है और काफ़ी मतलब दिक्कतों से चल रही थी कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था आपको क्या इसमें अभी नवी संजीवनी मतलब हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ने मीटिंग रखी थी ताकि वो पैसे मतलब खड़े कर सके। तो देख सकते हैं अभी कंपनी ने 2250 रुपये देख सकते हैं आप 2250 रुपये कह सकते हैं अभी कंपनी लाने वाली है और कह सकते हैं कंपनी में मतलब उनके बिजनेस में डालने वाली है। तो देखना होगा आने वाले समय में कंपनी मतलब कैसे काम करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2250 करोड़ जो लाने वाले, तो वो भी उन्होंने कहा है कैसे लाने वाले। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि हम 21% डिस्काउंट पे मतलब 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 32 करोड़ इक्विटी शेयर्स के बदले वो पैसे उठाने वाले। तो मतलब देख सकते हैं सोशल मतलब अमाउंट तो अभी डालेंगे लेकिन उसको उतना पे बैक भी मिलना चाहिए मतलब। और देखेंगे तो अगर इससे भी सिर्फ 1600 करोड़ ही खड़े होंगे तो और बाकी के पैसे अगर आप देखेंगे तो कन्वर्टेबल वारंट से लेने वाले, उससे 650 करोड़ लेने वाले, जब का उनकी वो पूरी अमाउंट होंगी। देखना होगा आने वाले समय में कितना इसको फायदा मिलता है इस कंपनी को, क्योंकि काफ़ी मतलब इन पे कर्जा भी था और कंपनी बंद होते होते मतलब रह गई। तो अभी देखना होगा आने वाले समय में कितना फ़ायदा मिलता है इस कंपनी को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके जो मेन मेन चीज़ क्या है इनके लिए मेन चीज़ है, अगर वो धंधा अच्छा करना है तो कस्टमर को खुश रखना होगा। लेकिन उससे भी पहले जो इनके खुद के एम्प्लॉयज़ है उनको भी खुश रखना होगा, क्योंकि अगर आप जानते होंगे तो पीछे इस मतलब ऐसी न्यूज़ आई थी जो कि सच भी थी मतलब काफ़ी हद तक, क्या उन्होंने 4-4 महीने अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब पैसे ही दिए नहीं, सैलरी ही दी नहीं थी। तो ऐसा होगा तो फिर कौन रहेगा कंपनी में, तो इस सब बातों को उनको भी ध्यान रखना होगा। तो चलते हमारे अगले न्यूज़ पे। तो अगर आप देखेंगे तो आज आपको पता होगा आज इंडिया के सीपीआई का डेटा आने वाला था, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका डेटा आने वाला था। और एक मतलब काफ़ी जरूरी हो जाता है ये डेटा देखना, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और काफ़ी मतलब अभी ऊपर काफ़ी भाग चुका है और काफ़ी ऑल टाइम हाई के बहुत मतलब ऑल टाइम हाई के एकदम पास में चालू है। तो मतलब जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक भी मतलब कोई भी खराब न्यूज़ आ जाती है ऐसे समय में तो तुरंत बियर के जो बियर होते हैं वो तुरंत हावी हो जाते हैं और मार्केट में गिरावट होती है। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कोई भी मतलब कारण नहीं देना चाहिए हमें बियर लोगों को, जो ताकि वो हावी हो जाए। तो ऐसे समय में इन सीपीआई के डेटा भी जो भी डेटा आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज आज सीपीआई का डेटा आने वाला था इंडिया का, जो कि आ चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो डेटा आया है सीपीआई का वो कैसा आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो फोरकास्ट था मतलब जो अनुमान था क्या इतना आना चाहिए वो था 5.7%। तो आप देख सकते हैं अंदाजा था। और अगर आप देखेंगे आया कितना है तो आया एक्चुअल में आया है 5.55%। तो देख सकते हैं जबरदस्त, कह सकते हैं अच्छी बात है, जबरदस्त आंकड़ा है ये। और अगर आप देखेंगे तो यही चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब एक्सपेक्टेशन से भी कम आया है और कम ही आना चाहिए। और अगर देखेंगे तो ये मतलब अच्छा कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन बात है भारत के शेयर मार्केट के लिए। और यदि आप देखेंगे तो सबका अनुमान था क्या 5.7% से भी ज़्यादा भी आ सकता है या 5.7% भी आ गया तो कह सकते हैं अच्छी बात है। लेकिन ये तो उससे भी कम आया है, तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो भी मतलब काफ़ी खुश हूँ। अभी हो सकता है कल मार्केट में बड़ी उछाल नहीं भी आए, हो सकता है बड़ी उछाल भी आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है बड़ी उछाल आए मतलब अच्छे आंकड़े और गिरावट हुई तो अच्छे आंकड़े नहीं है। तो मतलब आपको अपना एक डिसीजन बनाना चाहिए और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे आंकड़े और एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी अच्छे आंकड़े आए, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आने वाले समय में मतलब आज ही के दिन यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, यूएस का सीपीआई डेटा भी आने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डेटा भी देखना क्या वो कैसा आता है, क्योंकि हमारा तो अच्छा आ गया लेकिन उनका भी अच्छा आना जरूरी है। नहीं तो आपको पता है थोड़ा सा बहाना मिल जाए बियर्स को तो वो तुरंत हावी हो जाते। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या यूएस का जो डेटा आता है वो कैसा आता है, देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा, उसका भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी एक मतलब कह सकते हैं एक आईटी कंपनी है। और अगर बात करें तो देख सकते हैं उनको एक कह सकते हैं और एक अवार्ड मिला है। वो मतलब अवार्ड नहीं मिला है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मतलब उनके लिए अचीवमेंट है एक, जो कि उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि राइजिंग स्टार इन आईएसजी प्रोवाइडर लेंस डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसा कहा गया है। और ये जो रिपोर्ट आई है यूएस की तरफ से वहाँ पे उनको मतलब कह सकते हैं रिकॉग्निशन मिली है, वहाँ पे कह सकते हैं अचीवमेंट पाई है कंपनी ने। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वही दिया है
कि उन्हें डिस्टिंक्शन मिला है। और देखेंगे तो किस में मिला है, तो राइजिंग स्टार अक्रॉस मतलब 3 डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें डिस्टिंक्शन मिला है, जो कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस, इसमें उनको अच्छा खासा मतलब कह सकते हैं अच्छी खासी कंपनी ने काम कर रही है और उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है उसके साथ, तो ओनली कंपनी टू बी एन राइजिंग स्टार, मतलब ये जो भी रिपोर्ट निकलता है यूएस के राइजिंग स्टार का, तो उनमें इसी एकमात्र कंपनी है जो लगातार पिछले 3 रिपोर्ट में इनका नाम आ रहा है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। भले ही अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कंपनी के, तो मतलब कुछ खास नहीं होते, मतलब फ्लैट होते हैं जितने भी मैंने अभी तक स्टडी किए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो रिकॉग्निशन होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती है, ये भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला ये आईटी कंपनी है, लेकिन आईटी कंपनी में भी काफ़ी मतलब टाइप्स होते हैं। तो कैसी आईटी कंपनी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी आईटी में क्या काम करती है। तो देख सकते हैं एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सेट्रा। मतलब देख सकते हैं इसी का तो फ्यूचर है। आईटी में काम कर रही है और वो भी इस सेक्टर में, मतलब इस सारे एआई में, ब्लॉकचेन में, आईओटी में। तो यही तो मतलब फ्यूचर है, और क्या चाहिए। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप लोग भी इसको स्टडी कर सकते हैं। और यदि हम आगे बात करें तो देख सकते हैं, कह सकते हैं श्रीराम फाइनेंस इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में श्रीराम फाइनेंस निफ्टी में आ सकती है। और किसके जगह पे आएंगी, तो देख सकते हैं यूपीएल के जगह पे आ सकती है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है ये, अगर सच में ऐसा होता है तो। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। सबसे अहम बात, सबसे मतलब आपको सबसे ध्यान से यही बात सुननी है कि ऐसा होने वाला जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान है। और आपको पता ही है, अगर थोड़ी सी भी अगर मार्केट में ऐसी खबर आ जाती है तो तुरंत शेयर मार्केट हमारा तुरंत उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है पहले ही। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी न्यूज़ असलियत में होंगी और फिर होगा, ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में कोई भी न्यूज़ आई और सच होने के चांसेस भी रहे तो मतलब तुरंत पहले थोड़ी एडजस्ट हो जाती है वो। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो माना जा रहा है कि अगर श्रीराम फाइनेंस निफ्टी 50 में आ जाता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा आसार है, और यूपीएल चले जाता है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इससे जो पैसिव मतलब पैसिव फंड्स होते हैं, जो मतलब ऐसे भी कुछ फंड्स होते हैं जो केवल निफ्टी 50 के स्टॉक में ही निवेश करते हैं, तो उनको इस बात का, इस कंपनियों को उस बात का काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर निफ्टी 50 में आ जाती तो इसके वजह से 217 मिलियन डॉलर इनफ्लो आ सकता है यूपीएल में। तो यूपीएल में नहीं, श्रीराम फाइनेंस में। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अभी श्रीराम फाइनेंस आएंगी तो यूपीएल जाएंगी। तो अगर यूपीएल अगर जाती है निफ्टी 50 से बाहर, तो वहाँ से 114 मिलियन डॉलर आउटफ्लो हो सकता है, मतलब आना बंद हो सकता है 114 मिलियन डॉलर। तो इस सारी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अभी भी समय है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तो मतलब दिसंबर मंथ चालू है, और ये निफ्टी 50 का जो चेंजेस होने वाले वो 1 मार्च से मतलब लागू होंगे, और फरवरी के एंड में मतलब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और आगे देखिए तो जो रिपोर्ट निकाली है, ये रिपोर्ट जो निकाली है उसका नाम है नुवामा। तो नुवामा ने ये रिपोर्ट निकाली है, और उसके हिसाब से उन्होंने और भी कहा है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जेएफएस मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आईआरएफसी, पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पॉलीकैप, अदानी पावर और आरईसी लिमिटेड और माइक्रोटेप डेवलपर्स, एचडीएफसी, एएमसी, तो ये जो सारी कंपनियां है, ये भी आने वाले समय में निफ्टी नेक्स्ट 50 की हिस्सा हो सकती है। ध्यान से सुनना, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की हिस्सा हो सकती है। और ऐसा मतलब अनुमान है, ये भी ध्यान से सुनना। लेता आप बोलेंगे सर आपने बोला था और ये तो हुआ नहीं, ऐसा अनुमान है, जरूरी नहीं ऐसा होगा, पर इसके काफ़ी ज़्यादा आसार है, ज़्यादा चांसेस है। और इससे होगा क्या, आप जानते ही है, मतलब जो भी मतलब ये जो इसमें इंक्लूजन होता है ना, इससे मतलब कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, कुछ ना कुछ इनफ्लो एक्स्ट्रा आता है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये भी। और अगर आप देखेंगे तो अभी किसी भी फंड में अगर कोई मतलब किसी भी इंडेक्स में अगर कोई ऐड होता है तो कोई मतलब कट भी होगा। तो देख सकते हैं अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर एक कंपनी ऐड होंगी तो जाएंगी कौन। तो देख सकते हैं अदानी विल्मार का नाम आ रहा है, श्रीराम फाइनेंस उनका तो नाम मतलब निफ्टी 50 में आने की बात चल रही है।
और देखें तो बॉस है, मुथूट फाइनेंस है, जाइडस लाइफ है, तो ये भी सारा मतलब जो हिस्सा ऑलरेडी थी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की, तो ये सारी कंपनियां उसमें से निकल सकती है, ऐसा अनुमान है। ये बात आपको ध्यान से सुनना है। सारी जो भी मैंने आपको ये दिखाया है ये सारी रिपोर्ट है न्यूवामा के, उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने भी यही कहा है, मतलब इतनी बड़ी रिसर्च फर्म है वो भी ये कह रही है कि ऐसा अनुमान है, जरूर नहीं ऐसा होगा ही। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर सच में ऐसा होता है तो मतलब कुछ ना कुछ इनके मतलब कह सकते हैं इनफ्लो में जरूर अच्छी खासी मतलब इनफ्लो बढ़ता है इनका, और इनडायरेक्ट वो फिर शेयर प्राइस में हमें थोड़ा नजर आता है। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।